हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए, मुझे यकीन है आप लोग कर देंगे। और करने के बाद इस कार्ड की एनर्जी से आप लोग जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब किए हैं तभी भी प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करिए, ताकि आप लोग एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। अगर बार बार दबाएंगे तो आपको, जैसे आप बोलते हैं ना, 100%, 1000% रेजोनेट कर रहा है, तो आपको करेगा ही करेगा। कोई कोई रीडिंग ऐसी होगी जैसे आपकी पर्सनल अपनी रीडिंग है। तो प्लीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी कार्ड को दे दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए और जुड़ जाइए। और जो जुड़ चुके हैं, थैंक यू। और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसके लिए भी आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया। तो ये जो रीडिंग है, कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, जिनके बारे में भी आप हमेशा सोचते रहते हो, जिनकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते हो, या तो आप उनको याद करके दुखी हो जाते हो, या उनके साथ बिताए हुए पलों को अच्छे से याद करते हो, पाना चाहते हो, या फिर बहुत दुखी हो जाते हो क्योंकि हो सकता है बहुत पेन दिया हो उन्होंने। तो आज हम ये देखना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आखिर उनके दिल, वो आपको किस नज़र से देखते थे और अभी किस नज़र से देख रहे हैं। तो पहले आपको किस नज़र से वो देखते थे और अभी एट प्रेजेंट टाइम में उनका नज़रिया कैसा है, चेंज हुआ है या वैसा ही है ना। तो देखते हैं पास्ट में वो आपको कैसे देखते थे। पास्ट में ऐसे देखते थे जैसे आप बहुत झगड़ालू हो, जब भी देखो आप उनसे झगड़ा करते रहते हो। पहले उनकी नज़रिया ऐसी थी आपको देखने के लिए। और आपका दिमाग बहुत तेज़ है, ये भी उनको पता है बहुत। तो अब आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते होंगे, फंस जाते होंगे, तो उनको लगता था कि आप बहुत झगड़ालू हैं। अभी मैंने आपको बोली ना कि आपके माइंड बहुत तेज़ है। देखो आ गया कि माइंड आपका बहुत तेज़ है। ये रीडिंग कैसी हो रही है देखो आप। पहले इंट्यूशन आ रहे हैं, कार्ड बाद में आ रहे हैं। तो वो आपको बहुत झगड़ालू समझते थे, इसीलिए क्योंकि आप उनकी चोरी को, उनके मिस्ट्री कैरेक्टर को, उनके झूठ को पकड़ते थे और आपके सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता था, वो गोल गोल घुमाते थे। तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता था और इस वजह से भी आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे। तो पहले आपको ऐसे देखते थे कि यार ये बंदा या बंदी तो बहुत तेज़ है। तो जो भी आपके पास आने से वो डरते थे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आपसे कोई चीज़ छुपा के वो नहीं रख सकते हैं या रख सकते थे। और बताइए यूनिवर्स, पास्ट में मेरे व्यूअर्स को वो कैसे देखते थे। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ कॉइंस। आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे वो। चलो पहले कार्ड ले लेती हूँ मैं। और बताइए यूनिवर्स, और कैसे देखते थे मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में भी, जिनका नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच के देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को पास्ट में कैसे देखते थे। नॉट नाउ, अभी का, अभी बाद में देखूँगी, अभी का, अभी पास्ट का देख रही हूँ। पास्ट में आपको कैसे देखते थे पहले, जब साथ में थे, बातें चलती होती थी या ज़्यादा होती थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी,
तो कैसे देखते थे और अभी कैसे देख रहे हैं, दोनों देखेंगे, है ना। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में। पास्ट में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार वाला रिलेशन रहा है, लेकिन कुछ ऐसा उथल पुथल लाइफ में आई कि मन में बहुत कड़वाहट आ गई एक दूसरे के लिए, बहुत कड़वा, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग साथ में हैं, एक घर में भी हैं या एक शहर में भी हैं, तो बहुत कड़वापन है, अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लगता है जैसे हाँ हूँ, या बहुत मतलब बहुत नेसेसरी, बहुत थोड़ा बहुत ज़रूरत हो, जिनकी बातचीत हो रही है वैसा आंसर करते हैं। मोस्टली आंसर नहीं का अपना काम किए और निकल गए, ऐसा है रिलेशन अभी, ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाई 5 of Wands, 5 of Wands, clarify 5 of Wands. Queen of Swords, clarify Queen of Swords, Queen of Swords, Queen of Swords. चलो ले लेते हैं। 6 of Coins, 6 of Coins, 6 of Coins, 6 of Coins, 6 of Coins. Clarify 6 of Coins. Reverse 6 of Coins, reverse. Clarify 6 of Coins, reverse. Clarify 7 of Swords, 7 of Swords, 7 of Swords, 7 of Swords. Clarify 7 of Swords. तो पहले हम पास्ट का बता देते हैं, जिनको जिनको रेजोनेट करें वो चाहे तो रीडिंग कंटिन्यू देख सकते हैं, चाहे तो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट में जो आपका रिलेशन था वो बहुत खूबसूरत था। एक अट्रैक्शन, सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ अच्छा था। कोई भी काम करते थे तो एक दूसरे से मिलजुल कर करते थे, दोनों की सहमति से काम को करते थे। लेकिन कई बार जब कोई तीसरा या कोई अपने मनमानी का जो काम करना चाहते थे वो आप उनको करने नहीं देते थे। जैसे अपनी पसंद अगर वो आप पे थोपना चाहते थे कि ये काम करना है, बहुत फोर्सफुली जिस काम को करना चाहते थे, आप बिल्कुल आके अपने पावर से रोक देते थे कि नहीं, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसमें अपना हाँ में हाँ नहीं मिलाता हूँ या मिलाती हूँ। तो उसमें जो जगलिंग करते थे उनको मतलब बहुत गुस्सा भी आता था और ऐसे लगता था कि आपको ईजिली बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको दुनियादारी की इन चीज़ों की समझ है आपको। तो इस वजह से आप लोगों के झगड़े होते थे और कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता था जो उनका ब्रेन वॉश करता था। वो फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, कोई और था या थी। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, अपोजिट वाले कोई थे। 2 से 3 लोग थे और फैमिली थी तो 5 लोग 8 लोग भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों की काफ़ी झगड़ा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। और आपको जो सोचते थे कि आप बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत आसानी से, उनको ऐसा लगता था ना जैसे कि आप थोड़ा ग्रीडी टाइप हो, पैसे के मामले में आप ग्रीडी हो, हमेशा पैसे पकड़ के रखते हो,
दूसरों से ज़्यादा आप पैसे को अहमियत देते हो, पैसे के जो रिसोर्सेस होते हैं उसको आप अहमियत देते हो। और पैसे के मामले में ऐसा लगता था जैसे आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसे इधर उधर खर्च कर दोगे, आपको पैसे संभालने की नॉलेज नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि आप पैसा को लेकर आपके पास पैसे रहें। उनके जो सराउंडिंग में जो लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पैसा आपके पास रहे, और अगर पैसा आप रखते भी थे तो सिर्फ रखने के लिए थे, उसको खर्च आप नहीं कर सकते थे अपनी मर्ज़ी से, कहीं भी आप नहीं खर्च कर सकते थे। तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि आप बहुत ही मतलब बेवकूफ़ टाइप इंसान हो और नॉनसेंस हो, आपको मतलब आसानी से घुमाया जा सकता है, और आपको इनमेच्योर टाइप व्यक्ति समझते थे वो पैसे के मामला में, और आपको बहुत ग्रीडी लालची समझते थे वो। उनको लगता था कि जिधर से पैसा आएगा आप उधर ही चले जाओगे। आपकी लॉयल्टी पे, आपकी ऑनेस्टी पे उनको हमेशा शक रहता था, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं थे, वो लॉयल पर्सन नहीं थे। जिनके बारे में भी आप देख रहे हो वो लॉयल नहीं थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे इस रिश्ते में। तो उनको आपकी ऑनेस्टी पे, लॉयल्टी पे हमेशा से डाउट रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप मतलब आपके साथ उनका ब्लड का रिलेशन तो नहीं है ना, आप किसी और फैमिली से हो, तो वो पूरा ब्लाइंडली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। जबकि जस्ट उल्टा है, आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बट वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते थे। आते थे जब उनको आपसे मिलना होता था, प्यार से चिकड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, आपको घुमाएंगे और वो फिर निकल जाएंगे। वो इस टाइप के व्यक्ति थे। और इस टाइप के भी व्यक्ति थे, बहुत लोगों का ऐसे आ रहा है जैसे फीमेल है तो फीमेल के साथ ही ज़्यादा वो मतलब जैसे आप जिनके लिए देख रहे हो, अगर वो मेल है तो मेल के साथ ही ज़्यादा टाइम पास करना चाहेंगे, और फीमेल है तो फीमेल के साथ ही ज़्यादा टाइम पास करना चाहेंगे। इससे भी आपको कभी कभी बहुत वैसा फील आता था कि क्या है, तो ऐसा भी इसमें रीडिंग में निकल के आ रहा है। और एक चीज़ ऐसा है कि उनको ऐसा लगता था, वो हमेशा आपको शक भरी नज़र से देखते थे कि कहीं अगर वो बाहर जाते थे तो चुपके से उनकी नज़र जो होती है ना, लोमड़ी वाली नज़र, वो आपके ऊपर हमेशा रहती थी। और कि आपके ऊपर कहीं आपके पास कोई और ऑप्शंस तो नहीं है, कहीं आपका टाका किसी और के साथ भिड़ा तो नहीं है, कहीं आपका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं आप अफेयर्स में तो नहीं हैं। इस तरह की नज़रें खुद भी रखते थे और अपने नियर डियर से, किसी एक एनर्जी से, किसी एक व्यक्ति से वो रखवाते थे आपके ऊपर, और उसके लिए वो काफ़ी उस पर मेहनत भी करते थे। आपका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे, निकालने के लिए आपका हर पल का, हर समय का खबर उनको रहता था। और उनको हमेशा से आपके ऊपर डाउट रहा है कि आप इतने लॉयल नहीं हो सकते हो। ये मतलब जो भी अगर आप दिखाते थे कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत वफ़ादार हो, तो उनको लगता था नहीं 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 सब ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता आज के डेट में, क्योंकि वो वैसे नहीं थे, वो लॉयल नहीं थे। इसलिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ऐसा चीज़ उनसे दूर दूर तक ऐसा लगता है इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, और बहुत ही डिफरेंट टाइप प्रैक्टिकल इंसान थे वो। तो अभी देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो देखिए कि अभी जहाँ कहीं भी वो हैं, वो आपके बारे में भी अभी वो क्या सोच रहे हैं। अभी आप उनके नज़र में कैसे हो, अभी आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी दिमाग, आपकी सोच, इतने जो उन्होंने जो इतने धक्के खाए, इतने लड़ाइयाँ झगड़े किए, इतने टाइम पास हुआ, उसके बाद उनकी कोई सोच चेंज हुई है या अभी भी वैसे ही है। तो अभी वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं, अभी आपके बारे में वो आपकी पूरे मिला के क्या आपका दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब कैसा है, ओवरऑल सारा पर्सनालिटी ही देखेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, अभी मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो मेरे व्यूवर्स को किस नज़र से देखते हैं, अभी उनके
देखने का नज़रिया कैसा है, मेरे व्यूवर्स को देखने का नज़रिया कैसा है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। कार्ड के माध्यम से प्लीज़ बताते जाइए। ऑल आर्कएंजल प्लीज़ हेल्प मी। अभी उनको आपका एडिक्शन हो चुका है, आपकी आदतें उनको हो चुकी हैं। अभी आपके बारे में जाने बिना वो नहीं रह सकते हैं। आपका इन्फॉर्मेशन उनको किसी भी तरह से, एनी हाउ, वो किसी भी तरह से, किसी भी हद तक जाके, सोशल मीडिया हो, नियर डियर हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं से भी आपका इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए ही चाहिए। ऐसा लगता है जैसे अगर आपका इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिला तो वो पागल हो जाएंगे या हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप बात करते हो, बहुत कम बात करते हो, ऐसे दो एनर्जी आ रहा है। एक तो डिस्टेंस आ रहा है, जो आप लोग मिलते जुलते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते हो, और एक जो फ्यू कांटेक्ट है, हाँ ना, कोल्ड जैसे वॉर चलते रहता है ना, बहुत दिनों से बातचीत ऐसे ही है, साल 2 4 साल से। माई फुट हुज केयर, मतलब क्या करना, तुमको जो सोचना है सोचो, और एक ही घर में रह के या रिलेशन डेट सी हो जाती है, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। दो तरह की आ रही है। तो जो लोग दूर हो या पास हो, पास भी रह रहे हैं आप, तभी भी बहुत गंदा वाला एडिक्शन है, और दूर रह रहे हैं तो वो आपको हार्म कर सकते हैं, वो आपको हार्म कर सकते हैं। आपका चुप हो जाना, आपका नहीं बोलना उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हालांकि थोड़े से वो थोड़ा बहसी टाइप के व्यक्ति लग रहे हैं, थोड़े मिस्ट्री उनका कैरेक्टर है। छुपा हुआ मास्क लगा के, फेस लगा के जो वो दिखते हैं बाहर से, वो अंदर से वो नहीं है, ऐसा आ रहा है। तो आप देखो कैसी एनर्जी है, देख रहे हो, सारे भूत देख रहे हो, भूत आपके पीछे लगा रखे हैं उन्होंने। आप इतने मासूम क्यूट से बंदी हो आप, आपके पीछे वो एडिक्शन वाला नेचर उनका है, क्योंकि आप जो है अभी निखर रहे हो। अभी आपने उनकी उतनी परवाह नहीं करते हो, पास में हो तो भी और दूर हो तो भी आपने उनकी उतनी परवाह करना अभी के समय में वो सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग लाइक दिस कि 9 ऑफ पॉइंट्स, प्लीज क्लेरिफाई 9 ऑफ पॉइंट्स, 9 ऑफ पॉइंट्स, 9 ऑफ पॉइंट्स, 9 ऑफ पॉइंट्स। वाओ भाई, आपके तो क्या कहना है, आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हो, अच्छी सोच है, लेकिन कहते हैं ना अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है कि अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। अगर आप निकल के जाना चाहते हो, इंतज़ार करते करते थक गए हो, जो लोग दूर में हो, किसी किसी का कार्मिक साइकिल भी पूरा हो चुका है, कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ हो रही है तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, वैसे आप जो कोई भी हो बहुत खूबसूरत हो। प्लीज़ क्लेरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं बोली ना, बहुत फैमिलियर हो आप, बहुत खूबसूरत हो आप, हर तरह से खूबसूरत हो। 3 ऑफ पॉइंट्स, प्लीज क्लेरिफाई 3 ऑफ पॉइंट्स। 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लेरिफाई 5 ऑफ कप्स, 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 5 ऑफ कप्स। तो जो बोल रही थी वो हो गया है। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं थोड़ा वो डेंजर है, थोड़ा वो साइको टाइप के व्यक्ति हैं, जो उल्टा पुल्टा वो सोच लेते हैं, उसी काम को करते हैं। उनकी जीत, उनका गुस्सा सबसे ऊपर रहता है। और आप प्यार से नहीं मिले तो ज़बरदस्ती हासिल करने का नेचर उनका है। बेशक प्यार करे ना करे, नफ़रत करे, बेशक ला के टॉर्चर करे, इस टाइप का व्यक्ति के साथ आप रहे हो। और अगर आप उनके मर्ज़ी से रह रहे हो तो थोड़े आपको खुशियाँ मिल भी सकती हैं। अगर आप उनके किसी भी बात को ना नुकुर करते हो, काटते हो, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी। वो सोच रहे थे, उन्होंने जो भी किया है, अब अपने किए पे जो उन्होंने जितने भी काम करके आपको जो पेन दिया, दुख दिया, एडिक्शन जो था उनका, या अभी भी एडिक्शन है जो उनका, थोड़ा सा काली एनर्जी, ब्लैक थॉट्स, तो कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसा वर्क जो हेल्दी नहीं है, कि अब जो जैसे होंगे उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, जो हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से आप उनसे दूर होते रहे हो। भाई दूर क्यों होगा, कोई क्यों होगा बताओ? तो इस वजह से जो आप उनसे दूर हुए हो, ये चीज़ अब उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर हो के आप और निखर गए हो। पहले तो आप खूबसूरत थे ही, अब और ज़्यादा निखर गए हो। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कि वो सोचते थे कि आप उनके बिना, वो हमेशा से आपको बांध के, जकड़ के, कब्जे में रखे थे आपको, बट कहीं ना कहीं से आप रिलीज हुए हो उनसे, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, ऐसे लग रहा है रिलीज हुए हो, और आप लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आपके पास में कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, जल्दी आ रहा है, क्योंकि आपने जो अच्छा कर्मा किए हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। उसका कर्मा हो, अभी मैं फुल मून आने वाला है, मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी कि फुल मून में आप लोगों के पास क्या आ रहा है, तो एनर्जी पहले से ही देखिए आने लगा है, जिसको जिसके साथ रेजोनेट किए थे और अभी जो बने हुए हैं। अगर कोई स्किप कर दिया तो नहीं कह सकते हैं, बट जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, अगर उनको है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो आप इसको रीडिंग, जहाँ कहीं भी गुड न्यूज़ आ रहा है, कुछ है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि देने वाले वो हैं, लेने वाले आप हो। मैं तो एक मेडिटेटर हूँ, तो आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। और कोई गुड न्यूज़ बहुत फास्ट आने वाला है आपके पास में। आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जो अच्छे कर्माज किए हैं ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और आपको जो जितना सताए थे, तड़पाए थे, रुलाए थे, उसके बावजूद भी आप उसमें भी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेते थे, और रोते हुए, हंसते हुए, उसमें जो उन्होंने जो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक एनर्जी टाइप का कुछ अगर शेंड किए हैं, पीछे से आपकी क्रिटिसाइज किए हैं, पीछे से लोगों को छुड़वा के आपको बहुत डराए हैं, धमकाए हैं, बोले हो, तो किसी चीज़ का डर दिखाया हो उन्होंने, तो आप उस वक्त भी रोते रोते आपने जजमेंट मांगा है। आपका हो सकता है शरीर ख़राब हुआ हो, हेल्थ ख़राब हुआ हो, कुछ करने के लायक ना हो, कैरियर ख़राब हुआ हो, बहुत कुछ आपने गंवाया है, और रोते रोते ईश्वर से, यूनिवर्स से आपने जस्टिस मांगी है, और इस जस्टिस आपको मिली भी है। जस्टिस आपको ईश्वर दिए हैं, जैसा जिसका कर्मा है उसके हिसाब से उनको जस्टिस मिल रहा है। जिसने जैसा किया है, किसी ने थोड़ा अच्छा किया तो थोड़ा अच्छा मिल रहा है, किसी ने ज़्यादा अच्छा किया है तो उनको ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड आ रहा है, बट रिवॉर्ड आपका आ रहा है। और फैमिली के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों का चल रहा था, नहीं हो रहा था, तो आप लोगों की फैमिली के साथ फिर से बनने लगी है। ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनको पता चल रहा है कि आप गुस्से वाले ज़रूर हो, बट बेवकूफ़ नहीं हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो,
आपको कितना भी कोई तोड़ ले, सता ले, आपका डिसीजन वो चेंज नहीं करवा सकते हो, आपको वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, वो बना नहीं सके हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। और जो उन्होंने जो मतलब सोचे थे कि मैंने इतना सब कुछ किया या की, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट उनको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका कर्मा और पूरा हो चुका है। तो इस वक्त जो ऐसे लगता है ना, बहुत सारे लोग जो थे वो अपने पार्टनर को किसी न किसी चीज़ से डरा के रखे हैं, किसी न किसी चीज़ से ब्लैकमेल किए हैं, किसी न किसी चीज़ से अलग कर दिए हैं कि भाई तुमको मेरे साथ रहना है तो ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा लग रहा है बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ आप लोगों ने जी है। और जीते जीते हो सकता है फिर आप लोगों ने बोलना कम किया है, मतलब कन्वर्सेशन कम हुआ है, कुछ लोग दूर भी हो गए हैं। तो इन चीज़ों का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप कभी उनसे दूर हो जाओगे। वो कभी सोचे नहीं थे, उन्होंने सोचे थे कि जैसा चल रहा है अब ऐसा ही चलता रहेगा। उन्होंने एक इस चीज़ को परमानेंट एक मान के बैठे थे, बट ये परमानेंट नहीं रहा। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, सब टेम्प्रोरी होता है। कल कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, या अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो वो जो है थोड़े से इनमेच्योर टाइप के व्यक्ति हैं। वो सोचते थे कि बस लाइफ तो अब ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीज़ उन्होंने जो आपको जो टॉर्चर दिए थे, जो आपको परेशान किए थे, वहाँ से जो आप मूव ऑन होके बाहर निकल रहे हो और आस्ते 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 हौले हौले आप निकल रहे हो, बातों को भूल रहे हो, हील हो रहे हो और आप खुश रहना सीख गए हो। और ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी ऑप्शंस में भी आपको मिल सकता है। पहले तो वो शक करते थे, आप पे डाउट करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपकी तारीफ़ ना लोग ओपनली करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं से आपकी अच्छाइयाँ, आपके चीज़ें जो अपने से दिखाना चाहते थे, आपको नंबर देके कि ऐसे वैसे अपने आप को बहुत ही स्मार्ट, हाँ होशियार समझते थे और सोचते थे कि जैसा मैं करूँगा मैं करूँगी आप वैसे ही रहोगे। तो जो आप वहाँ से बाहर निकले हो उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। और आपकी खूबसूरती को, आपकी कर्मठता शब्द आ रहे हैं, कर्मठता, जो आप बहुत हार्ड वर्किंग जो रहे हो, आप जो काम करने का जो पैशन है, जो जुनून है, और ऐसे लग रहा है जैसे आप पहाड़ को खोद के भी पानी निकाल लोगे, एक ऐसे व्यक्ति हो। और बड़ी प्यार से, बहुत प्यार से, अगर आप खाना खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कोई भूखा प्यासा आ गया तो आप अपना खाना भी उनके आगे कर देते हो, अपनी चीज़ें भी उनको हंसते हंसते खुशी से दे देते हो। तो ये सब चीज़ें जो आपका नेचर है ये वो बहुत मतलब दूर से देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से स्लिप हो चुके हो और उनको लग रहा है कि शायद अब आपका उनके साथ मिलना या मर्ज होना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो अदाकारी आ रहा है, अदाकारी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ सिंगर हो, डांसर हो, कुछ ऐसा जगह पे क्रिएट करते हो कुछ। तो आपका जो काम है, जो भी काम है आपका, या अभी करना जो शुरू किए हो, उससे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, उनको रिएक्शन कैसे दें उनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत ही हल्के में सबके सामने वो बोल दिए थे, अरे ये किसी काम का नहीं है, किसी काम की नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, इसको तो मैं ही लेके चल रही हूँ कुछ भी। और जो आप एकदम से निखर के आए हो और आप कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे जो कुछ करना शुरू किए हो, अपने आप को संभाले हो, वेल ड्रेसअप हो रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस जो आप पहले पहनते थे करते थे वो सबसे आप हट के अब कुछ अलग सा करने लगे हो। आप अपने में ये सारा दर्द वर्द सब भूल के जो आप अपने आप पे जो काम करने लगे हो वो उनका दिमाग ख़राब कर दिया है और वो उनको बार बार आप पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। और जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो डर जा रहे हैं, उनको भूत जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है ना आप भूत हो।
कि ऐसा क्या है कि लोग दिन पर दिन इतने निखर जाते हैं, दिन पे दिन इतनी मासूमियत, इतना उन्होंने आपको कष्ट दिया, रातों को सोने नहीं दिए हैं, इतना तड़पाए हैं, इतना सारा, फिर भी आप इतने मतलब इतना पेन दिया है उन्होंने, इतनी चीज़ें आप पे अप्लाई किए हैं, फिर भी आप इतने अच्छे से निकल के, इतने खूबसूरत से, इतना अच्छा कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन इट पॉसिबल? उनको समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने आप को आज के डेट में बहुत बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आपने आपको उनको पहली बार उनकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। अपनी बेवकूफ़ी का उनको एहसास हो रहा है, अपने जो उन्होंने जो फालतू का जो आपके बारे में सोच के डर जाते थे। आपको जब भी वो देखते थे, आपकी खूबसूरती, आपका काम करने का तरीका, तो देखो पीछे से कितने डरे डरे सा है। ये उनके अंदर का फीलिंग्स है, स्वभाव है। तो अंदर से ना बहुत डरे डरे सहमे से रहते थे कि यार ऐसा क्या है यार, इसके पास इतना टॉर्चर करो, इतना सताओ, इतना सब कुछ करो, फिर भी आप इतने मासूम, इतने ये ऐसे कैसे रह सकते हैं? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे हनी बी होती है ना, हनी बी जो हनी बनाते हैं, तो कितना मेहनती होते हैं। आप देखते हो फूल का पराग उठा के लाते हैं और उसको जो ये कर कर के हनी बनाते हैं, तो उनको लग रहा है यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या की। अब उनको अपने पे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, इतनी जो भी आपने उनको जो भी चीज़ दी थी और वो नहीं जो स्वीकार करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करके जो इग्नोर कर देते थे और आपको पीछे से चीटिंग कर रहे थे, आपको हमेशा चीट करते थे, झूठ बोलते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। इन चीज़ों का उनको लग रहा है कि आप तो बस भगवान के, ईश्वर के बनाए हुए ही कोई चीज़ हो, या उनका सीधा सीधा आशीर्वाद, उनका सीधा सीधा हाथ आपके ऊपर में है, जो इतना सारा एनर्जी, इतने सारे लोगों के टूटने के बाद भी आप नहीं टूटे हो, तो आप अब उनके अट्रैक्शन का कारण बन चुके हो, सेंटर पॉइंट बन चुके हो उनका अट्रैक्शन का। और इसकी वजह से उनको हो रहा है एडिक्शन, उनको हो रहा है एडिक्शन। उनको लग रहा है जैसे आपके पास कुछ नकाब लगा के, फेस चेंज करके, कुछ ऐसे करके आपके पास आके आपसे बातें कर लें, आपको पता ना चले, आपके अंदर की चीज़ें निकाल लें। क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका जो मेहनत करने का तरीका, आपका जो ईश्वर के साथ बंधे रहने का जो नेचर है, वो सब अब उनको बहुत ज़्यादा उनको मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। बस वो चाह रहे हैं कि यार आप इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हो। पक्का ऐसा नहीं हो सकता, इट नॉट इम्पॉसिबल। ये ईश्वर का ही कोई मतलब गेम है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर ने कोई गेम प्लान की थी उनके अगेंस्ट में। देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने कोई गेम प्लान की थी और उनको समझ में नहीं आया, वो पोपट बन गए। उनको ऐसा फील हो रहा है, पोपट सा बन गए वो, और अपनी बेवकूफ़ी का उनको एहसास हो रहा है। उनको हो सकता है कोई उनके नियर डियर कोई लोग उनको समझाते रहे हो कि यार वो वैसा नहीं है, ऐसी नहीं है जैसा तुम समझते हो या समझती हो, वो वैसा नहीं है। लेकिन आपको हमेशा वो गलत समझे थे। अब उनको उसका रियलाइज़ हो रहा है कि वो अपने आप को लग रहा है कि अब वो गलत है, क्योंकि आपने उनको आप जो थे आपने खुद को प्रूफ कर दिया। जब आपने खुद को प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक वो प्रूफ हो गया कि वो सही नहीं थे, आप सही थे। तो जहाँ कहीं भी आप बंधे थे या बांध के रखे थे, कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ स्पेल वर्क भी आ रहा है यहाँ पे, तो वो सब से, या क्या पता आपकी बर्बादी की मन्नतें मानते हो, कहीं जाते हो धार्मिक स्थान पे कहीं भी, तो आप उनकी आबादी की मन्नत मानते थे, वो आपकी बर्बादी की मानते थे। देख लीजिए, पक्का आपको देखिए अभी मैं बोली, इंट्यूशन बोली और कार्ड आ गए, आप देखिए। और पक्का अपने पावर को उन्होंने मिसयूज किया है, हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना चाहा है। जहाँ कहीं भी उनको मौका मिला है कुछ अच्छा कर सकते थे अपने पावर से, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही नेचर था, एक ही मकसद था कि आपको नीचे कैसे दिखाएं और आपको कंट्रोल कैसे करें। एक ही उनका नेचर था। बट आप उन तमाम चीज़ों से बाहर जो निकल गए, उनको अब अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। इतना एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है उनके इतना बड़ा फूल, उनके बड़ा इतना बड़ा बेवकूफ़ तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब वो क्या करें? तो एक एडिक्शन आपके पास आने का, एक एडिक्शन आपसे मिलने का, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है। और किस मुंह से आके आपको उसको
आपको वो अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को प्यार चाहिए ही नहीं, या प्यार अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप लोग अपने अपने लाइफ में फुल्ली इन्वॉल्व हो चुके हो। तो ये लव यू, प्यार, ये मतलब अट्रैक्शन और ये सब लगता है कुछ लोग इनसे भी ऊपर उठ चुके हैं। और ये जो सारे प्रॉब्लम थे उनके फैमिली से क्रिएट हुए थे, ये उनको समझ में आ रहा है। उनका कोई ब्रेन वॉश किया था, उनके ऊपर बहुत काम हुआ था, उनको आपका रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ ऐसा था, कुछ ना कुछ तीसरा कोई था जो आप दोनों के बीच में था। तो ये चीज़ें उनको महसूस हो रहा है, और वो अब बहुत ही ज़्यादा वो अपनी गलती पे पछता रहे हैं। और आपको पाने के लिए हो सकता है पहले आपकी बर्बादी के लिए कब्र खोद रहे थे, अब आपको पाने के लिए खोद रहे हैं, क्योंकि आप तो आप हो, आपके जैसा कोई नहीं। उनको ऐसे लग रहा है अगर मतलब कोई चुनिंदे चीज़, जैसे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, 10 चीज़ें अगर चुन के लेकर आ जाए, तो 10 चीज़ को अगर हम मिला दें, चुने हुए 10 चीज़ में से भी अगर चुन के मिला दें, तो वो आप हो। क्योंकि आपका जो नेचर है ना, आपका हर कोई के साथ मिलना, हर बड़ों के साथ बड़ा, बच्चों के साथ बच्चा, कोई भी काम आपको टफ़ नहीं लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आओ तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है। क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव लाइफ में आपकी आई है, इससे आप बहुत मीठे बन गए। लोग कड़े हो जाते हैं, रोते हैं, गालियाँ देते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हुए। आप निखरते चले गए हो, और आप उस एक्सपीरियंस को आप दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हो। कोई भी रोता हुआ व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए, तो आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसको देते ही देते हो। हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। हर तरह के लोगों के साथ आप मिल के रह सकते हो। हर तरह के लोगों के साथ आपकी कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे प्यार दिखाना है, कहाँ किसको कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, कैसे रहना है, फैमिली में कैसे रहना है, फैमिली में किसको कितना प्यार देना है, किसके साथ कैसे रहना है, वेल ड्रेसअप, वेल नॉलेज, मतलब हर चीज़ का। और किसी भी चीज़ की आपकी कमी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है धन दौलत, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है, और नहीं है तो आप अपने दम पे उसको पा रहे हो। तो इसीलिए अब आप खुद से ही विश फुलफिलमेंट आपको हो रहा है। तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में कोई आए ना आए, और उनको लग रहा है कि शायद कोई और भी अच्छा व्यक्ति आपको मिल सकता है। इसका डर उनको सता रहा है। इनका देखो, मैं बोली ना, इनका डर सता रहा है। देख लो, डेथ। उनको डर क्या सता रहा है, उनको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, उनके लिए आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, और वो एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, नए तरीके से करना चाह रहे हैं, नया सुधार करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी दूर दूर तक कुछ भी ऐसा होता उनके हिसाब से उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो बस बहुत परेशान हो रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो जाए कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। और जो आप इतने खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती, आपका वेल ड्रेसअप होना, आपका अच्छा दिमाग का धनी होना, आप उनको बहुत लग रहा है कि आप फिर से खुल के उनसे बातें करो, चाय कॉफ़ी पियो, कहीं कोई प्राइवेट टाइम स्पेंड करने जाओ। मतलब ऐसी उनकी फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी को मैं पकड़ पा रही हूँ। तो और बताइए उनके हिडन फीलिंग्स और क्या चल रहा है वो, और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छे, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगर लेडीज़ है तो ब्यूटीफुल, एंड मेल है तो हैंडसम, और कैरेक्टरफुल, हार्ड वर्किंग, और जो आपके गुड न्यूज आने वाला है या आ गया है तो उसको लेकर वो मतलब काफ़ी सोच रहे हैं। आपके फैमिली के साथ जो थोड़े बहुत ख़राब रिश्ते हुए थे लोगों के साथ, वो सब रिश्ते अब सुधर रहे हैं, और आप अपने कैरियर में, काम में बहुत अच्छे करते जा रहे हो। तो ये एक डर उनके मन में है। तो बताइए यूनिवर्स, उनका जो हिडन फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसी ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, देख के उनकी पर्सनालिटी कैसी चल रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। अंदर अंदर जो उन्होंने ना बताया हो, अभी क्या बताने के कंडीशन में है, क्या वो नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, गुस्से में है, क्योंकि डेथ का कार्ड तो यही बता रहा है कि
वो टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो आप बताइए। ओवरऑल मैं देखना चाहती हूँ, इस कार्ड के हिसाब से देखना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ बता दीजिए कैसा है एनर्जी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे देख रहे हैं वो। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सब टाइम्स। तो अभी वो थोड़ा सा टाइम्स मांग रहे हैं। अब थोड़ा सा उनको लग रहा है कि उनको ऐसी लग रहा है कि अभी अगर वो उनका जो ये जो एनर्जी है वो फेमिनाइन नहीं है, वो मास्कुलिन एनर्जी है। और मास्कुलिन जो एनर्जी होती है ना, जल्दी इजीली सॉरी नहीं बोलते हैं। वो महसूस कर रहे हैं आप खूबसूरत हो, महसूस कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो। उनको महसूस हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वो बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आपने उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपने वो इम्पोर्टेंस, उनको ऐसा लग रहा है चीटेड जैसा कि आपने उतना टाइम अपने आप को देख के आपने अपने आप को ज़्यादा निखार लिया। आप इतने खूबसूरत थे तो उनको कैसे पता नहीं चला कि आप इतने खूबसूरत हो, रहते रहते या पास में क्यों पता नहीं चला। तो इस वजह से भी वो थोड़े से मायूस हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो अभी जैसे जोडिएक साइन की बात आती है तो इसमें सारे जोडिएक्स हैं, मकर, कन्या, वृषभ, गर्भ, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु एंड मिथुन, तुला, कुंभ। तो ऑल जोडिएक साइंस आर हेयर, सभी जोडिएक साइंस यहाँ पे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको देख रहे हैं काफ़ी, जो मेल है तो हैंडसम, फीमेल है तो ब्यूटीफुल, सुंदर, हर तरह से परफेक्ट पर्सन देख रहे हैं। आप बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड नज़र से देख रहे हैं। हर तरह से आप उनको विश फुलफिलमेंट कर सकते हो, खुद को विश फुलफिलमेंट कर सकते हो। जहाँ कहीं भी जाओगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत कर दोगे आप किसी की भी, ऐसे नज़र से भी देख रहे हैं और विश भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको नंबर बहुत अच्छे दे रहे हैं, बट वो सामने से कब देंगे ये थोड़ा सा आना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं बहुत तेज़ी से, फास्ट से। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छे नज़र से आपको देखते हैं। Thank you, universe, God, angel and viewers. Love you.